तो अभी हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इज द डिफरेंट प्रोसेस। ब्रीथिंग सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, एंड रेस्पिरेशन आपका क्या होता है? जो ऑक्सीजन गया उससे फूड का ब्रेक डाउन होना। दो तरीका का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जिसमें आपको ये चार्ट जरूर करना है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्लूकोज, यानी कि 6 कार्बन एटम है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाता है? 3 कार्बन में क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है, C3 में। उसके बाद अगर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि एरोबिक है, जो कि हमारे कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो आपका जो पायरुविक एसिड है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर। अगर हमारी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ये 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, काफी बार आया हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है हमारी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम नोज के थ्रू एयर को अंदर लेते हैं, वहां पे हमारे फाइन हेयर्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं एयर को। उसके बाद वो नेसल पैसेज, यानी कि विंड पाइप से नीचे जाता है और लंग्स की तरफ रश करता है। सो नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फिर आपका फिरिंग्स आता है, फिर आपका लिरिंग्स आता है, और फिर आपका ट्रैकिया आता है, यानी कि विंड पाइप, जिसपे होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से क्या होता है? जब एयर सर्कुलर मोशन में जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती है, यानी कि स्पीड बढ़ती है, और वो सीधा रश करती है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, सो यहां से आएगी, और उसके बाद यहाँ पे आपका होगा ये ब्रोंकी। ब्रोंकी डिवाइड होगा 2 ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद हमारे ये लंग्स के अंदर आ जाएगा। लंग्स में आते हैं तो यहाँ पे होते हैं एल्बियोली जैसे स्ट्रक्चर, यानी कि बेलून लाइक स्ट्रक्चर। सो जब एयर इनमें आती है तो ये क्या होंगे? एक्सपेंड हो जाते हैं, और इनसे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? अटैच होती है, जो इस ऑक्सीजन को सीधा लेके चली जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन डायफ्राम का भी होता है। डायफ्राम एक इस तरह की बोन होती है, ये देखो। ठीक है, जब आप क्या करते हो? ब्रीथ इन करते हो तो आप ऐसे करते हो, जिससे आपकी चेस्ट कैविटी ऊपर हो जाती है और डायफ्राम नीचे हो जाता है, तो चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब हो सके। एंड जब आप एक्सहेल करते हो तो ऐसे करते हैं, तो जिससे चेस्ट कैविटी नीचे आती है, डायफ्राम ऊपर होता है, और प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो ये आप बहुत ध्यान से कर लोगे। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन आता है यहाँ पे, फाइन हेयर्स का आता है, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप ये अच्छे से करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।